मेरी माताओं बहनों को भी सबको जय जोहार। आज भारत आदिवासी पार्टी संभाग स्तरीय कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हमारे मेरे वरिष्ठ साथी सागवाड़ा विधायक जी, साथ ही कांतिभाई रोत, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य एवं भारत आदिवासी पार्टी के अन्य राष्ट्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य, जिला अध्यक्ष और इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे इस पंडाल के बीच में विराजमान वडील युवा साथी, माताएं बहनें, आप सबकी मेहनत से, आप सबके विश्वास से ये भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर और साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी इस भारत आदिवासी पार्टी का आगाज हुआ है। और इस भारत आदिवासी पार्टी के आगाज होने के बाद यहाँ की जो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेता है, इनकी नींद हराम हो चुकी है। मैं मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले कुछ पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने इस देश की आम जनता को गुमराह करने के लिए एक शायरी बनाई थी और उसी शायरी को सुन के और पढ़ के मुझे लगा और मैंने इसमें हमारे समाज को लेके मैंने इसमें कुछ नयापन लाया। और वही बात मेरे कुछ साथियों से चर्चा करने के बाद जो भारत आदिवासी पार्टी का 10 तारीख को डूंगरपुर में जो आगाज हुआ, उस दिन कहा था, कांग्रेस के नेताओं ने एक नारा लगवाया है। क्या लगवाया है? नफरत के बाजार में स्वाभिमान की दुकान खोलने आए हैं। और मैं दोबारा इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुफ्त के बाजार में स्वाभिमान की दुकान खोलने आई है भारत आदिवासी पार्टी। मुफ्त के बाजार में स्वाभिमान की दुकान खोलने आई है भारत आदिवासी पार्टी। क्योंकि हमारे समाज को आज जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के लोग, उनकी पार्टी की रीति नीति हमारे समाज को और इस देश की गरीब जनता को, एसटी, एससी, ओबीसी को जिस तरह से मुफ्त की चीजें बांट के, जिस तरह से मुफ्त की चीजें वितरण करके हमारे स्वाभिमान को खत्म करने का जो काम कर रही है, तो ये जो हमारी भारत आदिवासी जो पार्टी है, हमारे समाज को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे समाज को स्वाभिमानी बनाना है। और मानव जीवन में जिस समाज में स्वाभिमान मर जाता है, वो समाज अपने अधिकारों की बात कभी नहीं करता। तो हमारे समाज को और हमारे क्षेत्र में अन्य जो हमारी विचारधारा को समझते हैं और मानव मात्र की बात करते हैं, इन सभी के समाजों के अंदर ये स्वाभिमान की जो बात है, आत्मनिर्भर बनने की जो बात है, उस बात को लेके ये भारत आदिवासी पार्टी आई है। इस संभाग स्तरीय कार्यक्रम में आप सभी आए, इस विचारधारा से जुड़े। कई सवाल होंगे और इस क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी के लोग आपको कई प्रकार की बातें करते होंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस पार्टी का जो उद्देश्य है, और उद्देश्य बताने से पहले हमें सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, खुद से और इस क्षेत्र की जनता से और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से, कि भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है कि भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी। और भारत इसका जवाब यह है कि भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत इसलिए पड़ी कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया। और हमारे संविधान के अनुरूप शेड्यूल 5 है, 5वीं अनुसूची, और इसके जो संवैधानिक जो प्रावधान है, उस प्रावधानों को खत्म करने का काम किया। अब हमारे जो बेचारे अनपढ़ जो लोग हैं, इन लोगों को कांग्रेस बीजेपी के लोग ऐसे गुमराह करते हैं कि ये लोग तो 5वीं पास को नौकरी लगाने की बात करते थे। अरे उनको कहना चाहेंगे, उनको कह के थक गए हम
5वीं 5 नहीं 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं हम लोग। और उस 5वीं अनुसूची के अंदर यह प्रावधान है कि यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो 100% होनी चाहिए। यहां पर जल जंगल जमीन का मालिकाना हक आदिवासी को होना चाहिए। यहां पर फैक्ट्री लगती है तो उसकी पहली प्राथमिकता आदिवासी को होना चाहिए। यह संविधान में लिखा हुआ है और यह कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं किया, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी लाए। आज देश के हालात बहुत खराब हैं और हमारी जनता को इतना गुमराह कर रखा है, इतना गुमराह कर रखा है, अटली घुसवाई की ये हद से की ज्यादा, बिल्कुल घुसवी नाकचा। और इसका एक उदाहरण, क्योंकि जी घुसवाई जाई विवेक खत्म थाई जाए, सोचने सही गलत की परख करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। इन लोगों ने हम लोगों को गुमराह कर रखा है। और इसका ताजा उदाहरण मानगढ़ के अंदर राहुल गांधी जी आए और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए और उन्होंने उस मंच से आदिवासी समाज का दिवस था, विश्व आदिवासी दिवस, और उस समाज के लोग थे और तब क्या कहा कि मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया जाए। और हमारे भाई नीचे ताली बजा रहे हैं, ताड़ ताड़ ताड़। ये हमारी स्थिति कर रखी है और हमारे समाज को गुमराह करने का काम किसने किया है? हमारे समाज ने घुसवाड़वाનું काम करने कीधું है, જે લસવાયેલા ही यानी घुसवाड़વાનું काम कीधું है। जो लसवत में आवेला लोग ही आने समाज ने घुसवाड़વાનું काम कीधું है। लेकिन अब परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन इस पांडाल के अंदर दिख रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति प्रकट हुई है, जो व्यक्ति अपने अधिकार को लेकर, अपने स्वाभिमान को लेकर जागरूक है, वो आज इस पांडाल के बीच में बैठा हुआ है। और जो गुमराह है, जो लसमत में है, वो आज भी कांग्रेस बीजेपी के पीछे भाग रहा है। ये लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एमएलए एमपी बनने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर लड़ाई है। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है और ऐसा अन्याय किया है जो हमें पता ही नहीं चला। कभी कभी दुख होता है कि हमारा भाई बिलाना की जमीन पे बैठा हुआ है, पड़त जमीन पे बैठा हुआ है और केंद्र की सरकार 1956 भूमि अधिनियम 1956 जो है उसमें संशोधन लाके देश के अंदर जितनी जो बिलाना चारागाह जमीन है उस जमीन को प्राइवेट सेक्टर के नाम देने का कानून बना रही है। और हमारा भाई जो पार्टी इसका घर उजाड़ने का कानून बना रही है, उसी पार्टी का झंडा पकड़ के बैठा हुआ है हमारे घर में। ये कंडीशन बना रखी है हमारे लोग। और इसके लिए मैं कई बार उदाहरण देता हूं अनेक प्रकार के, ताकि हमारे समाज के लोगों के अंदर जागरूकता आए, समझ आए। अपने बार कहीं मार मुंह आप जो आप नारा लगा जो देखो देखो कौन आए, शेर आए। हालांकि मैं शेर नहीं हुआ, लेकिन समाज मुझे ये संबोधन करता है कि हमारे समाज की जो रक्षा करता है उसको शेर की उपाधि देते हैं। और मेरे जैसे अनेक साथी हैं जो है समाज को लेकर रात दिन लड़ते हैं, डरते नहीं हैं, उनको एक उपाधि। और वही चीज हमारे बाप दादा कहते थे कि जल जंगल ना मालिक हम, मूल धूल ना मालिक हम, आदू आद ना धनी हम, आदू आद ना धनी हम। लेकिन आज ये कंडीशन बनी कि जो आदू आद का धनी है, मूल धूल नो धनी है, ये धनी आज कमजोर થઈ ગયો, खत्म થઈ ગયો। इस धरती के मूल मालिक हैं, इस भारत भूमि के मूल मालिक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, संविधान के अंदर जो प्रावधान है उसके तहत भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कहा गया है। और कई पुराने लीडर और कई कांग्रेस बीजेपी के लीडर ऊपर वाले भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ नीचे वालों को अक्ल नहीं आई है इस बात। हमारे समाज को किस तरह से हमारे बुजुर्ग एक शक्तिशाली लोग थे, ताकतवर लोग थे, समझते थे गलत क्या है सही क्या है, राजा रजवाड़ों से लड़ते थे, मुगलों से लड़ते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे, उनको आज कमजोर बनाने का काम कर दिया। और उसी बात को हमने देखा આપણે का जंगल में सित्रो रहे, ये जंगल नो राजा कहवाय। और जंगल नो राजा एक ताकतवर रहे, एक ताकतवर जानवर माना जाता है शेर। और उस शेर को लेकर मैं उदाहरण बताऊंगा। मेरे आज जिया जी नहीं रहे, राकेश जी मन्ना रहा, हम दोनों ने एक बार चर्चा की थी, उसके आधार पे मैंने ये एक उदाहरण सेट किया।
ये चित्तौड़ और जैसलमेर के बीच में एक होटल थी। इस बात को आप गौर से सुनना। चित्तौड़ और जैसलमेर के बीच में एक होटल थी और होटल मालिक ने होटल बनाई। बनाने के बाद लोग जाना कम थे और उसने विचार किया मेरी होटल बराबर चल नहीं रही है, तो उसने पास में ही एक पानी की टंकी बनाई थी और पानी की टंकी में वो जंगल से शेर आके पानी पीना शुरू पड़ गया, कभी कभी चुपके चुपके। अब उस मालिक ने देख लिया, होटल का जो व्यापारी था उसने देख लिया कि जंगल का शेर मेरे होटल के पास जो टंकी है उस टंकी के पास में पानी पीने आ रहा है। तो उसने तरकीब सोची और विचार किया कि मेरी होटल कैसे चलाऊं, इस शेर को गुलाम बना के मेरी होटल चला सकता हूं, ये तरकीब सोची। और उसने ये किया कि इस पानी की टंकी के अंदर अफीम मिला दिया, अमल। क्या मिलाया? थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर अफीम अमल मारती और अमल मारा बाद इस चित्रों के अंदर पीवा अब जो, और उस अमल वाले पानी का, उस अफीम वाले पानी का आदि बन गया। और इस चित्रों बीजी जगह पानी पीवा जाता है, जिन्हें तर नहीं बुझती थी। वो शेर दूसरी जगह पानी पीने जाता, उसकी प्यास नहीं बुझती, उसी टंकी पे पानी पीने आता तो ही प्यास बुझती, क्योंकि वो जंगल का राजा जरूर था लेकिन गुलाम बन गया था, शारीरिक रूप से गुलाम नशेड़ी बन गया। और पूरे मार्केट में ये माहौल बना कि उस होटल पे जाएंगे, उस होटल पे जाएंगे तो शेर दिखने मिलेगा, और शेर के बहाने उस मालिक की होटल अच्छी चलने लग गई, उस व्यापारी की होटल अच्छी चलने लग गई। और वो शेर एक जंगल का राजा गुलाम बन गया, टंकी के पास पड़ा रहता और वो 4-5 बटकियां फिर दे देता, खा के चाट के हड्डियां पड़ा रहता। और वही कंडीशन कांग्रेस बीजेपी ने हमारे समाज के शेरों के साथ की है। उनको मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। कई लोग ऐसे हैं जिनको कितना भी समझ में आए लेकिन एक बीज आइन अटकी साथे ते सणन तर बुझे बीजे तर नहीं बुझती। तो हमको, हमारे समाज के बुजुर्ग लोगों को इस तरह से एक शेर जो जंगल का जानवर था, एक राजा था, उसको उस होटल के व्यापारी ने उस होटल चलाने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से गुलाम बना दिया। यही कंडीशन कांग्रेस बीजेपी ने हमारे समाज के अच्छे लोग थे उनको इस तरह से गुलाम बना दिया। तो ऐसे लोगों को समझना है, परखना है और उनको भी समझाना है तुम्हारा तो समय गया लेकिन आने वाली पीढ़ी का खत्म मत करो। अब ये कहते हैं हमको लड़ना है, एकजुट होना है, लेकिन एकजुट कब होना है? एकजुट लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल में एक बार अवसर आता है और वो वोट जो देना है हमें, वहां पर हमको एकता दिखानी है। आज कई बार ये हो जाएगा, वो थैली वाली सरकार कहेगा वो कहेगा हमारी सरकार ने आपको आटा दिया, हमारी सरकार ने आपको मिर्ची दी, हमारी सरकार ने आपको हल्दी दी, तेल दिया, और क्या चाहिए? भाई कहेगा हाँ हंसी बात और बुझिए। अब पर मैं पूछना चाह रहा हूं, वो थैली मिली तो उस थैली ताकतवर है कि अंदर सामान है वो ताकतवर है? क्या ताकतवर है? भाई ये कह रही है थैली ताकतवर है। वो थैली ताकतवर है कि अंदर जो सामान है वो ताकतवर है? सामान आपके 4 दिन चलेगा लेकिन थैली को इतना कंपनी वाले ने इतना मजबूत बनाया है कि 1 साल तक उस थैली को कुछ नहीं होगा। वो इसलिए बनाया है कि आपकी नजरों में बार बार वो थैली दिखे और थैली पे जो फोटो है वो फोटो दिखे, ताकि आप मानसिक रूप से गुलाम बने रहो। ये तरकीब सोचिए उन लोगों ने, और यही हो रहा है। चुनाव तक मिलेगा 2 महीना और 2 महीनों के बाद हम भूल जाएंगे, खत्म हो जाएगा और ये लोग वापस खत्म कर देंगे हमको। अभी ये एकता बनाए रखनी है। और आज कई लोग कहते हैं क्या हो जाएगा, 3-4 विधायक निकल जाएंगे, 5 विधायक निकल जाएंगे। मानते कुछ नहीं होगा, लेकिन नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया और पूरे देश की निगाह ये होगी कि 2023 में राजस्थान की सरकार किसकी बनेगी, ये आदिवासी समाज तय करेगा। ये खबर छपेगी, राजस्थान की सरकार किसकी बनेगी, कौन बनाएगा, वो आदिवासी समाज के लोग तय करेंगे। ये मैसेज जाएगा और ये मैसेज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाएगा, और पूरे विश्व में जाएगा। हमारे समाज की एकता हमारी ताकत बनेगी, हमारी वैल्यू बनेगी, और इस ताकत को बरकरार रखना है। हमें बहकावे में नहीं आना है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि खींची ने टाइम अड़ी दाड़नी खींची 12 महीना खोगा इनकी, अड़ी दाड़नी खींची 12 महीना खंगा।
टाइम माते और जुई जासी ने बीज अगर पेरंगा तो 12 महीना खंगा, ये हमारे बुजुर्ग कहते। और सही बात था, हमारे बुजुर्ग सड़ा हुआ देखते हैं, मैं बाबा किधर चढ़ रहा है और तुरंत हाँ पलाता मक्की ने बीज तैयार करता, और वही देसी बीज टाइम पे गाड़ी दाड़ा में करी दीता तो 12 महीना खाता। लेकिन ए बार हो थई कि सरकार ने भरोसेदार बे के थोड़ा कर दा, सरकार बीज वितरण करें और बीज अपने फर्स्ट क्लास आवे कि पसी दाड़ा तक नहीं उगतु है, ओके। और जिसने वो टाइम नहीं संभाला, बीज है वो जुई जासी ने जांच परख करके उस बीज को जमीन में नहीं डाला तो इन्हें सोरो पकड़ो वगर रही, इन्हें सोरो पकड़ो वगर रही, उसकी मक्की नहीं होती है। और जिस व्यक्ति ने अपना देसी बीज है और सही समय पे जांच परख करके बीज को अगर जमीन में रखा है तो वो उसकी फसल पक जाती है और 12 महीने सुधर जाते हैं। और वही बात लोकतंत्र पे लागू होती है। 5 साल में एक बार समय आता है और उस एक बार के अंदर आपने फ्री का पुटिया कहां मिल रहा है, फ्री की खजूरे पुटिया कहां मिल रही है, फ्री की नमकीनें कहां मिल रही है, वो तय करके वो लेके आपने वोट दे दिया तो जिंदगी, आने वाली पीढ़ी की जिंदगी खराब हो जाएगी। खेती में तो 12 महीना से बगड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र में 5 साल में एक बार अवसर आता है, उस समय हमने फ्री की चीजें देख के अगर वोट दे दिया तो आने वाली पीढ़ी गर्त में चली जाएगी। और उस समय आपने सही परख करके सोच समझ के उस टाइम के 2-3 दिन का जो समय रहता है फिक्स समय, उस समय में आपने विवेक का उपयोग करके तरीके से अगर वोट किया तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर जाएगा। ये ध्यान रखना है हमको। आपने खुद ने देखा होगा दारू कब बिकता है, दारू को कब बांटते हैं ये लोग? चुनाव से 2 दिन पहले, चुनाव से 1-2 दिन पहले। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार इस दक्षिणी राजस्थान की जो जनता है, आदिवासी बाहुल्य के जो हमारे जो लोग हैं, वो राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी को यह जरूर एहसास कराएंगे कि ये जनता अब बिकने वाली नहीं है, ये जनता टिकने वाली जनता है, ये एहसास कराना है। हमारे कई अनेक वक्ता हैं, समय भी हो गया है, मैंने बीच में समय लिया, इसलिए लिया कि हमारे 1-2 कार्यक्रम दे रखे मैंने, तो मैं सोच रहा हूं शाम तक जाके 1-2 मीटिंगें हमारे कर लें। आप सबको आज मेरी बात सुनी, आपने अच्छी लगी, तालियां बजा दी। मेरी बात सुनी आपने और अच्छी लगी, तालियां बजा दी, लेकिन घर पे जाके वो गुमराह करने वाले वापस आ गए ना, वायरस वापस नहीं घुसना चाहिए। जो एंटीवायरस आज डाला है उस एंटीवायरस को बराबर फिट करके रखना, और जब चुनाव का समय आए उस एंटीवायरस के आधार पे ऐसा बटन दबाना है कि मशीन भी थोड़ा डगमग हो जाए। और ये आवाज सिर्फ अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी तक जाए, ये एहसास कराना है। इस बार एकता दिखानी है, उन लोगों को एहसास कराना है। ये हर तरफ से करेंगे, पैसा डालेंगे, दारू डालेंगे, हर प्रकार का लोभ लालच डालेंगे, लड़ाई करवाएंगे, जेल में डालेंगे। डरना नहीं है, ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम तब सब मिलकर लड़ेंगे। और इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, आदिवासी समाज तय करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत।